ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। फिल्म जगत के बेहद कामयाब और सुरीले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वक्त के ग्रामोफोन पर दशकों से बज रहा है इस जोड़ी का सुमधुर संगीत, जिसे प्यार से दुनिया कहती है एलपी। संगीतकार जोड़ी के रूप में सफर शुरू हुआ पारसमणि से और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पारस प्रतिभा के स्पर्श से सोना बनती गईं एक से बढ़कर एक धुनें। इस कार्यक्रम में अपनी संगीत यात्रा के अनछुए पहलुओं की यादें बांट रहे हैं संगीतकार प्यारेलाल जी। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, इनका नमस्कार। मैं प्यारेलाल। अगर आप गौर करेंगे तो राज साहब की 3 पिक्चर की हमने, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग। आप इस पिक्चर गाना उस पिक्चर में नहीं डाल सकते। अगर वहाँ पे है मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, ठीक है, डन 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 डन, ये हो गया। यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल समझे ना। उसके बाद हम जाते प्रेम रोग में, तो वहाँ पे ये है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो चले, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। देखिए वही नोट्स हैं, वही 700 है, वही राज कपूर है, वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, लेकिन अगर आप गौर कर सकते हैं तो देखिए वही नोटों को हमने कैसा पिरोया है। वही सत्यम शिवम, वही बॉबी, वही प्रेम रोग। अच्छा प्यारे जी, उनकी कोई फिल्म आपने जब देखी, आप संगीत की दुनिया में तो थे, लेकिन फिल्मों में संगीत देना उस तरह से शुरू नहीं किया था स्वतंत्र निर्देशक के रूप में, और इनकी फिल्मों के फैन हुआ करते थे, आप देखते थे इनकी फिल्में? हाँ, दिलीप साहब की, इनकी, राज कपूर साहब की। राज साहब के साथ भी 25 पिक्चर होती, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लक्ष्मी जी के साथ की बातचीत की, नहीं तो हर एक पिक्चर हम कर रहे थे। मतलब काम की वजह से हमने कुछ नहीं हुआ, कोई बात ऐसी। फिर भी शंकर जी को कोई नहीं बीट कर सकता, ये तो मैं अभी भी बोलूंगा आपको। आप भी उनके फैन? हम बड़े फैन। क्या उन्होंने जो संगीत दिया है, वैसे संगीत देना मुश्किल है। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, देखिए क्या थिंकिंग है, कैसे है। आप सिर्फ सोचिए कि वो शैलेंद्र, वो शंकर जयकिशन, वो राज कपूर, एक बोतल चली जा रही है और वो गाना, और सुनिए, और रुक जा ट्रन ट्रन ट्रन। देखिए समथिंग, उस जमाने में इतना सोचना, इतना करना, ये खेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि बहुत ओरिजिनल रहे वो लोग, कॉपी बहुत कम की, और उनको हमने फॉलो किया है। अगर हम समझे 3000 गाने, उसमें अगर हमारे 60 गाने अगर हमारे कॉपी हैं, तो आप हमको माफ़ कर सकते हैं कि चलो ठीक है, 3000 गाने में तुमने इतने कॉपी की, तुमको माफ़ है। तो ऐसा उनका भी है, हमारा भी है। ये तो सभी ने किया है लगभग। नहीं, उनका तो जरा ज्यादा ही है, सब में कम शंकर जयकिशन। अच्छा, उनके ऊपर हम लोग और हमारे ऊपर फिर सब लोग। इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं इसको एक तरह से। ये गलत वर्ड है, मैं इसको नहीं बोलता। जैसे अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, ये तो उनका है, अपना रेशमा जी का। अच्छा, बोल भी उनके हैं, ट्यून भी वही है। मैं भी उसमें थोड़ा जीत गया, एक अंतर रखा था उन्होंने, एक काट दिया था। नहीं, आपका कहना सही था, क्योंकि लड़की की पृष्ठभूमि अलग है और गाना कहीं और का है। तो जब बात चली, तो जब किसी ने मुझे बोला कि ये तो ऐसा है, क्योंकि आप जानते हैं लोग कितने दोस्त हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं चलती उनको। तो किसी ने ऐसा बोला कि भाई ये ऐसा है, ये है, वो है, ये तो वो है, ट्यून बोल भी वही है। तो मैं बोला ये तो नहीं ना, डरे डा 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 डा, डरे डा डा डरे डा, डरे डा 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 डा, डरे डा 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 डा। ये लक्ष्मण प्यारेलाल है। देन आप बोल दीजिए डा डा डा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम बहुत रखते थे कि राज साहब जब काम किया, तो कभी हमने
मतलब ये नहीं बोलता हूँ, हम बहुत इज्जत करते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा कंपोज कर सकते हैं राज साहब और करते रहे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम लेंगे तो हमने कभी भी उनको, खाली एक चीज़ उनको बिना बोले हमने रिकॉर्ड कर ली थी, सितारा पीस बताया मैंने आपको। बाकी और उन्होंने कभी ये नहीं किया, कभी शो ऑफ नहीं किया, कुछ नहीं। वॉज वेरी जेन्युइन पर्सन, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप दोनों ने काम को कैसे बांटा हुआ था? कुछ बांटे नहीं थे, वही तो ना लोगों ने बांटा है। हाँ। लोगों ने शुरू किया है जी। कि प्यारे जी आपके जैसे अरेंजर ही नहीं है वर्ल्ड में, बोलो चलो थैंक यू, मेरे जैसे अरेंजर नहीं, चलो 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 ठीक है, इट्स ऑल राइट। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना मुझे बहुत घटिया और छोटा लगता है कि शंकर जी कृष्ण जो काम करते थे वो अलग अलग करते थे। बादल पिक्चर तक उन्होंने साथ में काम किया, बादल के बाद अलग अलग काम किया। आप कोई भी गाना पूछिए मुझसे, मैं बता सकता कि ये गाना इनका है, ये गाना उनका है। आप समझे ना? जी जी। मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, जय कृष्ण जी का है। मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया, हाय मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। और फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे भी एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग आपकी सफलता के अभी इसमें खाली एक ही बात है कि लता जी आज हैं, आशा जी हैं। हम जब कैसे काम करते थे, कैसे गाना सिखाते थे, कैसे करते थे, कैसे बैठते थे, वो लता जी बोल सकती हैं कि कौन सा गाना किसका है, कौन सा गाना वो जानती थी। इसलिए मिलन पिक्चर जब बन रही थी तो मिलन पिक्चर थी तेलुगु में, तो उसका नाम था मोगा मनसुलू। मतलब जो मोगा मनसुलू मतलब उनके ये मतलब होता है कि जो मुंह से बोल नहीं सकते दिल की बातें। अच्छा। हम खुल के नहीं बोल सकते। जी। मोगा मनसुलू, खामोश बातें। जी। तो उसके नाम रखा हुआ मिला नहीं उन्होंने। तो हम जब वो ट्रायल देख के आ रहे थे तो आते आते हम गाड़ी में आते आते उन्होंने कहा बख्शी जी ने, क्योंकि तब हम नए नए थे और ये पिक्चर थी मिस्टर एल प्रसाद जी की, उसके पहले पिक्चर की थी अपने शंकर जयकिशन जी ने, उनका इतना बड़ी मतलब बैनर उन्होंने की थी बेटी बेटे। तो मिलने के बाद इतना खुश हो गए हम लोग। तो बख्शी जी ने बोला कि मुबारक हो समा ये सुहाना। आज मैं बहुत खुश हूँ बस। तो वहीं बैठे बैठे ये गाना मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरी आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवार, ये बाद में बनाया लेकिन ये गाना वहाँ शुरू वहाँ किया। मिलन का गाना जो है ना वो जो इसमें मुकेश जी कहते हैं लता जी से शोर नहीं, ये किसका आइडिया था? ये ओरिजिनल नहीं, ये तो ओरिजिनल पिक्चर में था। हाँ, क्योंकि और मैं आपसे बताऊं तेलुगु फिल्म का मतलब म्यूजिक बहुत अच्छा था। और लोग क्या करते हैं, हमारे खासकर लोग क्या करते हैं, जो अच्छे गाने होते हैं वो सेम रख देते हैं, लेकिन हमने उसमें से एक भी गाना इसमें नहीं रखा। इवन हमने एक पिक्चर की थी इनकी अपना के विश्वनाथ जी की, अब सुर संगम, हमने बिल्कुल प्योर क्लासिकल लाइट क्लासिकल लेके और क्लासिकल को यूज़ किया। आप देखेंगे उसका बहुत ही, आप कभी वक्त में सुनिए, इतना अच्छा म्यूजिक हुआ। क्योंकि हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि भाई खुद कंपोज करो, वरना बहुत से लोग क्या कहते हैं साउथ पिक्चर हो उनके हिट गाने लेके बहुत से गाने देते हैं। दोस्ती जो है आपकी, जी हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है उस दौर की, जिसके गाने आज भी बहुत प्यार से सुने जाते हैं, बहुत कशिश है उन गानों में। दोस्ती एक तरह का सिंबल, एक समर्पण है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी समर्पित है, उनकी दोस्ती। सही बोल रहे हैं। और इन गानों की दोस्ती तो आज तक है श्रोताओं के साथ में। इसका कोई गाना, उसके बारे में कोई दिलचस्प वाकया आपको याद है? क्योंकि मजरू साहब ने शायद गाने लिखे ना इसके। बिल्कुल, सब गाने और उनसे हमने बहुत सीखा, क्योंकि शायरी के बारे में तो हम बिल्कुल ढ थे और अभी भी ढ हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ जाते भाई बोल कहाँ पे क्या रखना चाहिए। तो हर एक गाने के बारे में समझाते थे कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में, तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में। तो उन्होंने बोला ये निगाह है, इसके लिए मैंने रातें निकाली हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड है, आप समझे। और जब ब्लाइंड आदमी चलता है तो वो ठोक बजा के चलता है। तो मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह, तेरे रास्ते पे मैं चलूंगा, और तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में। इतना थॉट कौन सोचता है आज। रफी साहब ने तो खैर कमाल किया उन गानों में। उसका वो गाना भी कितना अच्छा है, जाने वालों जरा मुड़कर देखो इधर। मुझे देखिए, एक ब्लाइंड आदमी क्या बोल सकता है, क्योंकि एक आदमी जब हाथ यूं रखा है, भीख नहीं मांग रहा है,
तुम एक पैसा दो तुमको 10 लाख मिलेगा, या ये या वो बाबा पैसा, वो नहीं, वो बोल रहा है ऐसा हाथ रखा है और सिर्फ गा रहा है कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। तो उन्होंने बोला प्यारे तुम समझे, लक्ष्मी तुम समझे, लक्ष्मी को बोला कि ये मैंने क्यों लिखा है मुड़ के देखो मुझे, क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो आपको नहीं दे सकता, आप देख सकते हैं लेकिन आप मुझे अवॉइड मत कीजिए, आप जाते रहते मुड़ के देखो, मैं भी एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह। क्या कौन सोचेगा, मैं भी शिव का वरदान हूँ, मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, जो तुम्हारा है क्या दुख वही है मेरा है गम। 22-25 साल एज रही होगी इस फिल्म में भी आप लोग की? 24 मेरे साथ ओपन आपको ना बता दिया मैंने ना, 24 पास, एज ऑफ 24 हमको मिले और वी आर लकी टू गेट 4 अवार्ड्स 4 साल एक साथ। और और हमने सुनिए सिर्फ उसमें पैसे दिए थे, उसके कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन इतना था हम जाने के पहले पूछ लेते थे हमको मिलेगा अवार्ड तो हम आते हैं फंक्शन में। हर एक की म्यूजिक की खास पहचान होती है, इंस्ट्रूमेंट्स वाइज होती है, रागों के हिसाब से, या कुछ अलग एक स्टाइल होता है। आप अपने म्यूजिक की पहचान क्या कहेंगे, किस तरह से उसको पहचाना जाए, उसकी क्या सबसे खास बात है? मैं बताऊं आपको, बहुत इजी है। हमारी खास बात ये है, मैं बहुत डर के बोल रहा हूँ, हमारी खास ये बात है कि आपको रिदम पैटर्न के अंदर मालूम पड़ेगा कि ये एलपी है, लेकिन हर एक गाना हर एक पिक्चर का म्यूजिक आपको अलग मिलेगा। वो चाहे मनोज कुमार जी हो, चाहे सुभाष घई जी हो, राज साहब हो, आप समझे ना, कोई भी साउथ के हो, आपको देखिए कोई भी एक पिक्चर का म्यूजिक दूसरे से आपको नहीं मिलेगा। अगर पारसमणि की तो वो मतलब खत्म कर दिया हमने। फिर ओम जी के लिए हमने जो काम किया वो अलग हमने किया, आया सावन झूम के, ये फिर राज खोसला जी है, आप देखिए। तो ज़्यादा कोशिश हम ये करते कोशिश कि भाई जिसका म्यूजिक करें वो लगे ऐसे, जैसे इवन आपने शायद गौर किया कि नहीं, अब हमने पिक्चर की थी शक्ति सामंत जी की, आपके अनुरोध पे गाना था, गीत सुना था, हाँ, बहुत अलग तरह का। देखिए बिल्कुल आपको अलग ही लगेगा वो। एक फिल्म और मुझे याद आती है, वो है शशि कपूर साहब की, जी हाँ, उत्सव। उसमें खासतौर से एक गाना जो दोनों बहनों ने गाया है, जिनकी आवाज बड़ी डिवाइन है, आशा जी और लता जी, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, उसमें भी खासतौर से उसमें जो ताल की अगर हम बात करें, बहुत ही अलग तरह की, बहुत ही इंडियनाइज तो है ही वो, क्योंकि वो वैसे भी पीरियड फिल्म है वो, लेकिन ये जो गाना खासतौर से है आपका, बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही प्यारा गाना है। इसमें देखिए सबसे मजे की बात क्या थी इसमें, कि एक तो हमको गाना जो लिखा गया और बहुत ही अच्छा, वसंत देव जी, उसके बाद में उसकी ट्यून जब बनी, जिस टाइप से पेश किया, और सबसे जो मैंने उसमें एंजॉय जो किया वो लता जी और आशा जी। मेरे ख्याल से उसके बाद में उन्होंने गाया कि नहीं गाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो दोनों गा रहे थे तो इतना हम उसका आनंद ले रहे थे कि कभी वो एक जगह बोले ऐसी, फिर वो बोलती थी, फिर इतना खूबसूरत लगा। और मैं तो बोलूँगा कि नेक टू नेक आप बोलेंगे जी जी, बस जैसे लता जी ने गाया ऐसे आशा जी ने गाया। उजाले उनकी यादों के आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर और JT महाजन ने। इस कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।